हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग रोड सेंस, वाहन रख रखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, पर्यावरण पॉल्यूशन, जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ये जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये टॉप सेट है। क्यों? क्योंकि देखिए, 50 नंबर तो रीजनिंग एप्टीट्यूड और ये सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसमें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो है रोड सेंस, वाहन रख रखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, वाहन व पर्यावरण पॉल्यूशन, ये एकदम अभी नया नया देखने को मिलेगा। लेकिन नया नया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टीपीपी इजकल टू एस कॉन्सेप्ट पे ये क्लास चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है, टी का मतलब पहले हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ा रहे हैं, पी का मतलब प्रैक्टिकल व्यू में उसी को बता रहे हैं, जैसे इंजन क्या है ये बता दे रहे हैं। उसके बाद इंजन कैसे काम करता है, इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, वो हम लोग इमेज या वीडियो के माध्यम से समझाते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल व्यू बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों हो गया। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटन एग्जाम हो या कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी ड्राइवर का, जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटन के बाद इंटरव्यू होगा ना, उसी तरह बिहार पुलिस का पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू भी होता है, जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो वो भी 40 नंबर के रहते हैं, जो बिहार पुलिस ड्राइवर में इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू का मार्क्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ वहाँ भी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इसलिए तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रैक्टिस यानी कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इसलिए थ्योरी, प्रैक्टिकल व्यू और प्रैक्टिकल इजकल टू क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। यानी कि ये तीनों चीज कर लीजिएगा ना, तो सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का सीरीज में देखिए और एक सीरीज में हम लोग 25 क्वेश्चन 25 मिनट में देखते हैं। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए देखिए, क्वेश्चन 51 से आज 51 से 75 तक देखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, इंजन का इंजन का सबसे भारी अंग है। ऑप्शन क्या बोला है? ए बोला है सिलेंडर हेड, बी क्या बोला है सिलेंडर ब्लॉक, सी क्या बोला है ऑयल पंप, और डी क्या बोला है क्रैंक शाफ्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? सब जानता है, क्योंकि हम सिलेंडर इंजन वाला में सबसे पहले यही बताए थे, जो सबसे भारी अंग कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक। ये दिखता कैसे है ये भी जरूरी है। तो देखिए, दिखता इस प्रकार है। इसी में ना सारा इंजन सेटअप जो इंजन का जो टोटल सेटअप रहता है इसी पे रहता है ना, जिसको सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। इंजन का जो मुख्य पार्ट है ये होता है। इसी में देख रहे हैं ना, जो लाइनर वगैरह डाल के पिस्टन वगैरह सेट किया जाएगा, तो इसलिए ये सबसे भारी यही होता है। देखिए, एकदम इमेज के माध्यम से देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। ओके, कहीं भी रिटन एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, सभी जगह अपना झंडा गाड़ के आइएगा। देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। बिना पगडंडी वाली सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए, बिना पगडंडी वाले सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए देखिए, हमेशा लोग किधर से किधर बोला जाता है ना कि दाहिने सॉरी बाएं तरफ से चलिए, क्योंकि एक नियम बनाया गया है कि आप बाईं तरफ से जा सकते हैं और दाहिना तरफ से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम सबको पालन करना है। ये नहीं ना कि ये गाड़ी कोई बाईं तरफ जा रहा है कोई दाईं तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए एक नियम बनाया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए हमेशा। ओके, गाड़ी, हाँ, कोई अगर कार्य प्रगति पे होता है तब एक एक दो मार्ग वाला सड़क रहता है, उसको एक मार्ग बना दिया जाता है। लेकिन हमेशा बचपन से ही सिखाया जाता है कि सड़क के बाईं तरफ चलना है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है यह चिन्ह? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? वाहन मोड़े, बी क्या बोला है? वाहन दाएं मोड़े, और सी क्या बोला है? वाहन बाएं मोड़े, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए,
53 का है। 53 में ये अपना ट्रिक है, जुगाड़ू ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रिक क्या है, ब और ड वाला, यानी कि इधर इमेज के इधर ब बाएं समझ लीजिएगा और इधर क्या दाहिना समझ लीजिएगा। तो एरो किधर दर्शा रहा है, इधर दर्शा रहा है ना, यानी कि बाएं, वाहन बाएं रखे, यानी कि सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ओके, अगर वही इस तरह एरो रहता तो दाएं, अगर सीधा रहता तो सीधा जा रहा है। ओके, तो ऐसा ऐसा एरो देखिएगा। इसमें पूछ भी सकता है, ये एरो है ना, इसको इधर न दे के क्या करेगा, ये किधर दे देगा जानते हैं, इधर दे देगा, किधर इधर दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाहन दाएं रखे। ओके, और अभी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी दाहिना बाएं तरफ आ रहा है तो इसलिए वाहन बाएं रखे, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार देखिए कि ये सोचिए कि इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है, तब जाके वहां पे एकदम बताए ना क्वेश्चन। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन 50 मिनट मिलेगा ना, 20 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। तो इसलिए अभी तैयारी कीजिए कहाँ, शशि ब्लॉग्स के साथ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आप सामने एक वाहन से आगे निकल सकते हैं, यानी कि आप पीछे से जा रहे हैं, जिसको ओवरटेक करना बोलते हैं। यहाँ सामने है, इससे आप आगे कब निकल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझिए, जिस दिन क्वेश्चन समझने लगिएगा ना, समझिए सिलेक्शन हो गया। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए क्या बोला है, उस वाहन के बाईं ओर के माध्यम से, यानी कि बाईं ओर से निकलना है। क्या ये वाहन है, इसको बाईं ओर से निकलना है। देखिए यही है ट्रिक, ब और ड वाला। यहाँ पे आप है, यहाँ आपको निकलना है, एक गाड़ी यहाँ जा रहा है। उसके बाद बी क्या बोला है, बी क्या बोला है देखिए, अगर सड़क चौड़ी हो तो बाईं ओर से, ये भी मतलब। और देखते हैं क्या, सी क्या, उस वाहन के दाईं ओर के माध्यम से, और डी का इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी फॉर चेन्नई। क्यों क्यों क्यों, ये जरूरी है जो जान लेना, जो क्यों आखिर दाईं ओर से ही क्यों, बाईं ओर से क्यों नहीं। देखिए जब वाहन चला रहा होता है ना, तो अपना इंडिया में जो भी गाड़ी रहता है उसका जो ड्राइवर रहता है यहाँ पे, यानी कि बॉर्ड वाला ट्रिक मानिए, इधर बाएं या इधर दाएं मान लीजिए, मान नहीं लीजिए ट्रिक ही है। तो यहाँ पे दाहिना तरफ जो अपना ड्राइवर रहता है, यहाँ पे साइड मिरर लगा रहता है ना, तो आप यहाँ से आके साइड मांगेंगे ना, तो ये आराम से देख, मतलब इसके साइड भी इतना दिखेगा, जो जगह रहेगा स्पेस रहेगा। और ये आपको मिरर, ये भी मिरर से देख लेता है, लेकिन इधर गैप नहीं देता। हमेशा ओवरटेक आदमी को दाहिना तरफ से करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर दाहिना है, उसको दाहिना तरफ इजिली सब कुछ दिख रहा है, मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। इसलिए हमेशा बोला जाता है ना कि कभी भी अगर ओवरटेक करना है तो हमेशा दाईं ओर से करें। किधर, दाईं ओर से, गाड़ी के दाईं ओर से। ओके, जिधर से ड्राइवर रहता है। अगर वही जैसे जापान और बहुत ऐसे देश है जहाँ पे ड्राइवर का सीट कहाँ पे रहता है, बाईं ओर रहता है। बहुत ऐसा देश है वहाँ का जो एक्टिविटी आदमी का रहता है ना, वो बाएं तरफ ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बाएं तरफ दिया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा देश है, बहुत सारा ऐसा कार्य है। लेकिन यहाँ पे अपना हम लोग अधिकतर काम किस हाथ से करते हैं, हमेशा किस हाथ से करते हैं, तो दाहिना हाथ से। इसलिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, दाहिना, और जो ड्राइवर का सीट है वो दिया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, ये देखते हैं नया। उसका जब मोटरयान अधिनियम 1988 समझा है ना, उसमें जो नवीनतम संशोधन हुआ है 2019, उस पे बताए थे। चलिए ये देखते हैं, यह चिन्ह क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये अभी हम देखेंगे। जो यातायात संकेत कितने टाइप के होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। क्लोज्ड, क्लोज्ड का हिंदी क्या होता है, बंद, यानी कि पूर्णतः बंद, रास्ता बंद है। तो इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा, रास्ता बंद है। ये तो होगा जो बी, रास्ता खुला है, नहीं ना होगा। बाएं मुड़ना, किधर किधर ऐसा संकेत दे रहा है जो बाएं मुड़ने के लिए, नहीं ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए दाएं मुड़ना, ऐसे भी दे रहा है क्या, नहीं ना, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा, रास्ता बंद है, ए फॉर आगरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, छोटी सड़क के बीच छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर आते समय वाहन को लगभग कितने दूरी पर रुक जाना चाहिए, यानी कि कितने दूरी पर पहले रुक जाए। आप ये देख ले, जो नियम बताए थे, प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना, हम पूरा जो ट्रैफिक नियम है उसमें हम बताए हुए हैं कि मुख्य मार्ग में आने से पहले आदमी को क्या करना चाहिए, कौन कौन सा नियम का पालन करना चाहिए। तो वह उसी नियम में ये भी होता है कि कितनी दूरी पर रुक जाना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा, यानी कि 4 मीटर की दूरी पर रुक जाना चाहिए।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को कितनी सरकारी संशोधनों के साथ पारित किया गया था? ओहो हो, मोटरयान अधिनियम 1988 देखिए ना, उसमें नवीनतम संशोधन के अभी जो लेटेस्ट संशोधन है 2019 वाला जाके बताए हैं, जाके वहाँ देखिए ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि 3। ओके, उसके बाद देखिए, ये तो पुराना जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे उसमें भी था, मतलब बार बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। साइकिल सवार से आगे निकलते समय कम से कम कितने दूरी रखनी चाहिए? यानी साइकिल से आपका जो मान लीजिए साइकिल का ओवरटेक कर रहा है, तो साइकिल से आपको कितनी दूरी होना चाहिए? कम से कम कितना? कम से कम। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी फॉर चेन्नई, 1 मीटर की दूरी। कितना? 1 मीटर की दूरी। उसके बाद देखिए 60, यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है? यह चिन्ह यानी कि ये देखिए सूचनात्मक के अंतर्गत आ जाता है। हम बता रहे हैं ना, बस 2-4 क्वेश्चन का वेट कीजिए, उसके बाद एकदम झमाझम वाले फील लेके बताएंगे जो ट्रैफिक नियम है, जो संकेत है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये क्या दे? इन मतलब जाना, यानी कि जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से निकास करे, बी क्या बोला? यहाँ से प्रवेश करे, और सी क्या बोला? मार्ग बंद है, और डी इनमें से कोई नहीं। निकास मतलब निकलना होता है, यहाँ से निकले। क्या इन मतलब निकलना होता है क्या? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ से प्रवेश करे, इन, यस मतलब एंट्री, यानी कि जहाँ पे इन या एंट्री रहेगा ना, तो ये सही हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यहाँ से प्रवेश करे। मार्ग बंद यानी क्लोज लिखा है क्या? क्या नहीं ना। सी फॉर ना, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, यहाँ से प्रवेश करे। प्रवेश वाला में या तो इन रहेगा या एंट्री रहेगा, वही निकास यानी कि निकालने वाले में आउट रहेगा या एग्जिट रहेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 61 क्या बोला है? वाहन की ब्रेकिंग दक्षता निम्न में से किस रेटिंग द्वारा दर्शाई जाती है? तो किस रेटिंग द्वारा दर्शाई जाती है? तो टेस्टिंग रेटिंग द्वारा। टेस्टिंग नहीं होता है, टेस्टिंग रेटिंग द्वारा इसका क्या, जो एफिशिएंसी दक्षता, वही हम बोले थे कि ये कम्युनिटी पोस्ट में अभी अभी एक दिन पहले जो क्वेश्चन डाले थे, पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी कितना होता है? तो पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी कितना होता है, उसका आंसर था 30%। बहुत सारे स्टूडेंट है जो सही भी जवाब दिए थे, और बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो गलत भी दिए थे। लेकिन इसका समझ लीजिए, यानी कि 100, अगर मान लीजिए 100 ml अगर हम फ्यूल देते हैं ना, पेट्रोल देते हैं, तो उसमें हमें 30 ml ही पेट्रोल का यूज कर पाते हैं। बाद बाकी 70 ml का जो पेट्रोल है वो साइलेंसर के माध्यम से, साइलेंसर के माध्यम से धुआं के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो इतना समझ लीजिए, मतलब 100 में से मात्र हम लोग 30 ही यूज कर पाते हैं। कितना एफिशिएंसी कम है। उसके बाद देखिए ये क्या है? यह चिन्ह क्या दर्शाता है? यानी कि ये क्या अपना क्या दे रहा है? यानी कि चेतावनी दे रहा है, चेतावनी परक संकेत है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुजाकार में, 3 कोने आकार में है। ओके, तो देखिए मार्ग बंद है, ऑप्शन ए बोला है मार्ग बंद है। क्या बी देखते हैं, ठहरे। सी क्या बोला है? गाड़ी खराब है या अन्य खतरा है। और डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि गाड़ी खराब है या अन्य खतरा है। ये बोर्ड हमेशा उस जगह लगाया जाता है, मान लीजिए गाड़ी भारी वाहन जा रहा था, बीच रोड में खराब हो गया, तो उससे पहले इस तरह के संकेत दे दिए जाते हैं कि आगे गाड़ी खराब रोड पे रखा हुआ है, या अन्य खतरा मतलब डेंजर जोन है। तो इसलिए आप संभल के जाए, ऐसा ना कीजिए। अगर कहीं कहीं पे मार्ग बंद ही कर दिया जाता है, लेकिन अगर जाने योग्य रहता है, मतलब धीरे धीरे लोग जा सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसा संकेत दे दिया जाता है, गाड़ी खराब है या अन्य खतरा है, आप संभल के, इसलिए चेतावनी दे रहा है। ओके, इसलिए चेतावनी परक संकेत में ये त्रिभुजाकार में है। उसके बाद देखिए ये क्या है? वाहन पर दोषयुक्त लगी नंबर प्लेट वाले वाहन चलाने पर किस सेक्शन के अंदर दंडित किया जाता है? तो इसका ए फॉर आगरा हो जाएगा, 50 177 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए हाईवे पर गाड़ी खड़ी होने पे क्या करना है? हेडलाइट ऑफ होनी चाहिए। बी क्या बोल रहा है? केवल वाई हेडलाइट ऑन होनी चाहिए। और सी क्या बोला है? ब्लिंकर्स, जो ब्लिंकर लाइट है वो ऑन होनी चाहिए। और उसके बाद डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी फॉर चेन्नई, यानी कि आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आप खड़े होते हैं, अंधेरा है,
कुहासा है तो आपको जो लाइट है इंडिकेटर वगैरह वो जलते रहने देना, ये नहीं कि जो ब्लिंकर जो लाइट रहता है उसको हमेशा ऑन रखना है। और ये बोला भी जाता है ओके, खास कर कुहासा के टाइम में या रात के समय में, नहीं तो पीछे से कोई गाड़ी आएगा, कोई समझेगा कुछ आगे, अंधेरा में नहीं दिखेगा, जाके आपकी गाड़ी में ठोक देगा। इसलिए हमेशा जो इंडिकेटर लाइट वगैरह है वो सब लाइट ऑन रखना है, इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65, निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बोला है गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर, बी क्या बोला है खराब सड़क, सी क्या बोला है पैदल पथ, और डी क्या बोला है पशु। तो इसका जो आंसर है हम बताए थे, ये इसका आंसर ही मतलब ये आया ऐसे है, मतलब क्या ब्रेकर ही रहता है ना, एक वाला ब्रेकर रहता है। लेकिन आप लोगों का आंसर देना है कि अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, अगर 3 रहेगा तो क्या होगा, तो ये आप लोग आंसर दीजिए क्योंकि ये हम बताए हुए हैं। तो इसलिए 65 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? ए फॉर आगरा, यानी कि गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर। ओके, उसके बाद देखिए ये आ गया जो हम कब से सदियों से इंतजार कर रहे थे, पता नहीं आज से कल से परसों से सदियों से इंतजार कर रहे थे इस क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन आज स्क्रीन पे आ गया है। तो देखते हैं, चेतावनी सड़क चिन्ह किस में बने होते हैं? जो पहले ये सोच लीजिए कि जो यातायात संकेत रहता है वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से वो देख रहे हैं? देखिए आइए ये हम बहुत दिनों से, सबसे पहला तो होता है आदेशात्मक संकेत। कौन सा? आदेशात्मक संकेत। उसके आदेशात्मक संकेत किस तरह? इस तरह रहेगा, ये है ना, ये सब आदेशात्मक संकेत है। उसके बाद होता है आदेशात्मक, मतलब आदेश आपको दे रहा है कि ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, जो कि इस आकार में रहता है, गोलाकार आकार में रहता है। ओके, उसके बाद चेतावनी परक संकेत, जो आपको चेतावनी दे रहा है, यानी कि आपको चेता रहा है कि आप स्थिर से जाइए, सावधानी से जाइए, आगे कुछ मतलब खराबी है। तो वो किस आकार में रहता है? ये देखिए ट्रेंगल आकार में, है ना, 3 कोने वाले में, सब में ये सब क्या है? ये सब है, ये क्या है? क्या है ये बताइए? ये सब है चेतावनी परक संकेत। और ये गोल आकार में रहेगा आदेशात्मक। 3 तरह के होते हैं, एक तो हो गया आदेशात्मक, दूसरा हो गया चेतावनी, और तीसरा होता है सूचनात्मक संकेत, जो आपको सूचना दे रहा है कि आगे पेट्रोल पंप दाहिने ओर है, अस्पताल बाईं ओर है, क्योंकि ये देखिए इधर दे रहा है ना, यानी यही बोर्ड वाला ट्रिक जो हम बताए हैं, जाके देखिए ना, ये एकदम 4 वीडियो है, 4 वीडियो देख लीजिएगा ना, तो यातायात संकेत एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा। और ये देखिए आगे चिकित्सा स्थल है, भोजन स्थल है, आगे जो सूचना दे रहा है वो किस आकार में रहता है? तो वो चौकोर यानी कि रेक्टेंगल आयत आकार में 4 कोण वाले में रहता है। तो याद रखिएगा, पहला आदेशात्मक संकेत जो कि क्या हुआ, जो वृत्त में यानी कि सर्कल में रहता है। उसके बाद जो दूसरा है चेतावनी, यानी कि ट्रेंगल में रहता है, त्रिभुज में रहता है। और सूचनात्मक जो कि सूचना दे रहा है हमें, जो आगे कुछ है, तो वो किस में? चतुर्भुज में रहता है। ओके, तो इस तरह हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल गया ये हम लोग देखते हैं। चेतावनी सड़क चिन्ह किस से बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? चेतावनी आपको चेता रहा है, यानी कि त्रिभुज में देखिए, है ना, ये देखिए आपको चेतावनी संकेत जो कि किस में है? त्रिभुज आकार में, है ना, ये यानी कि आपको चेता रहा है, सावधान कर रहा है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? यह चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये तो आदेश दे रहा है, मतलब ये चेतावनी में इस तरह रहता है, और वही क्या हुआ सूचनात्मक इस तरह, आदेश में ये विरुद्ध हो गया, तो आदेश दे रहा है। तो देखिए आदेश में जो अपना ट्रिक है, हमेशा एक ही ट्रिक, इधर फिगर के इधर, इधर फिगर के इधर ब, यानी कि इधर सीधा गया और दाहिना मुड़ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाई ओर की ओर, मतलब दाहिना मोड़ है। ओके, तो दाई ओर को मोड़ है। तो इसलिए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कितने किलोमीटर की प्रत्येक यात्रा पर स्टेयरिंग बॉक्स ऑयल लेवल की जांच जरूरी होती है, यानी कि कितने किलोमीटर की यात्रा करने के बाद स्टेयरिंग बॉक्स की ऑयल है उसकी जांच आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, सब जांच हम एक न एक क्वेश्चन मतलब हर एक प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन देते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यातायात संकेत कितने वर्गों में बांटे गए हैं? कितने वर्गों में? देखिए याद करिए, कितने वर्गों में बांटे गए हैं? तो
3 वर्गों में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के, मतलब क्वेश्चन एक बताए थे वहां से आंसर कितना क्वेश्चन बना सकता है और आंसर भी आ सकता है। तो इसलिए 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सड़क सुरक्षा के मामले में आम वाहन चालक की क्या जिम्मेदारी है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोला है रेड लाइट जंप न करे। बी क्या बोला है, शराब पी के वाहन न चलाए। सी क्या बोला है, यातायात के नियमों का पालन करे। तो ये तीनों सही है, यानी कि रेड लाइट का जंप, यानी रेड लाइट होने के बाद आप वाहन को न ले जाए, रोक दे। उसके बाद शराब पी के भी वाहन न चलाए। शराब कितना, 100 ml आपका जो जांच रहता है, 100 ml में 30 ml, मतलब अगर अल्कोहल ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है तो आपको शराबी माना जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरव्यू में तो भर भर के पूछा था। कहाँ पे, तो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू बिहार पुलिस ड्राइवर का हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बाद में कॉल करके हमें बोल रहे थे, सर आप जो पढ़ाए थे ये क्वेश्चन इसी तरह वहाँ पूछे जा रहे थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तीनों बात सही है। उसके बाद देखिए 71, क्या निम्नलिखित कथन सही है। तो क्या कथन क्या बोला है, तो ये देखते हैं। वाहन के रख रखाव का अर्थ है वाहन के समस्त कल पुर्जों की जांच देखभाल। सही बात है, रख रखाव मतलब जो उसके समस्त पाठ पुर्जा है उसकी क्या करना है, देखभाल करना है। इनमें वह कल पुर्जे भी शामिल है जो बोनट के अंदर है। बोनट के अंदर कहने का मतलब है कि बोनट का अंदर कहने का मतलब है कि इंजन वगैरह न, मान लीजिए आप केवल बाहर से ही उसको चिकनाहट रखते हैं, यानी कि आप वाहन रख रखाव टाइम में केवल बाहरी जो वाहन है उसके बाहर के पार्ट पुर्जे को ही ठीक रखते हैं, और अंदर अंदर के जो इंजन वगैरह हो गया, रेडिएटर वगैरह, इसके नट पुर्जों पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये रहता है कि वो चलेगा तब ना गाड़ी चलेगा। बाहर मतलब वो तो क्या हो जाएगा, वो जो ऐड आ रहा था ना, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, उसी तरह सब बोलेंगे डब्बा है डब्बा अंकल का गाड़ी डब्बा। क्यों, क्योंकि आप बाहर से एकदम चिकनाहट मतलब देखभाल कीजिएगा और इंजन वगैरह पे ध्यान नहीं दीजिएगा बोनट के अंदर, तो क्या होगा, रेडिएटर वगैरह पे, बैटरी वगैरह पे, तो क्या हो जाएगा, डब्बा बन के रह जाएगा। इसलिए इसका आंसर हाँ, या दोनों, मतलब बाहर भी ध्यान रखना है और कहाँ, भीतर भी, बोनट के अंदर भी ध्यान रखना है। ओके, बाहर भीतर सभी जगह ध्यान रखना है। इसलिए आंसर ए फॉर आगरा, हाँ सही बात है। उसके बाद 72 देखते हैं। वाहन के अच्छे रख रखाव से क्या फायदा होता है। तो क्या फायदा होता है, ऑप्शन में क्या बोल गया पहले ये देखते हैं। तो ये देखिए, वाहन की आयु में वृद्धि होती है। सही बात है, वाहन रख रखाव कीजिएगा तो जितना उसकी, कोई भी वाहन बनाया जाता है ना, एज इंजीनियर हम बता रहे हैं आपको कि कोई भी वाहन बनाया जाता है तो उसका एज दिया जाता है, कोई भी कंपोनेंट। और कंपोनेंट इस तरह के, मान लीजिए कुछ भी लगाते हैं तो इस तरह के कंपोनेंट लगाते हैं कि सबका जो एज है एक निश्चित टाइम से, मान लीजिए 20 साल एज दिया गया, तो 20 साल तक जो वाहन को अगर आप लोग सही से रखना चाहते हैं तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वाहन लाए और छोड़ दिए, इसी तरह बारिश हो रहा है बारिश में ही, धूप हो रहा है धूप में ही, तो उसका 20 साल नहीं चलेगा, उसका लाइफ 10 साल में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सही से मेंटेन करके रखिएगा ना तो क्या होगा, 20 साल आराम से चल जाएगा, ज़्यादा ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। किसी भी वाहन का एज बताया जाता है, एजेंसी में जाते हैं तो उसकी आयु यानी कि एज बताया जाता है कि इतना दिन तक वाहन चलेगा। वो एज जो रहता है वो 5 साल कम ही बताया जाता है, क्योंकि जानते हैं लोग कभी धूप में वाहन छोड़ देंगे तो कभी कहीं छोड़ देंगे, इसलिए वो बता दिया जाता है 5 साल कम करके, मतलब एजेंसी वालों को बोला जाता है इंजीनियर द्वारा कि आप जब एज बताए ना, मान लीजिए 25 साल उस गाड़ी का एज है तो आप 20 साल ही बताएं, नहीं तो क्या होगा कि क्लेम करने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा 5 साल कम करके एज बताया जाता है। और मेंटेन करके रखिएगा तो इसलिए कोई कोई गाड़ी होता है जो मेंटेन में रहता है, वो 20 के जगह, मान लीजिए 20 साल एज है उसका तो वो 25 भी चल जाता है। ओके, क्योंकि उसका असली एज 25 रहता है लेकिन उसको एजेंसी वाला द्वारा बताया जाता है कि 20 ही, क्योंकि समझ ही गए। तो उसके बाद देखिए बी क्या बोल गया। बी बोला है वाहन की कार्य क्षमता, परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। जब आप देखते हैं कि ये सर्विसिंग करा के लाते हैं तो देखते हैं एकदम गाड़ी सनासन चलता है, यानी परफॉर्मेंस भी अच्छा देने लगता है। ए भी सही, बी भी सही, सी क्या बोलता है देखते हैं। वाहन की
विश्वसनीयता यानी कि में वृद्धि होती है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीय बढ़ता है। सही बात है, वाहन में आपको जैसे जितना ज़्यादा चलेगा, जितना अच्छा से चलेगा, उतना विश्वास आप पे उस पे कीजिएगा वाहन पे, तो इसलिए विश्वास भी बढ़ता है। इसलिए इसका आंसर सी भी सही हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर क्या हो जाए, उपरोक्त सभी यानी कि डी फॉर दिल्ली, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम मोटरयान अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा था। देखिए, हम मोटरयान अधिनियम का 5 वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और वो उसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चारों वीडियो, 5 वीडियो वो जाके देख सकते हैं। यातायात संकेत पे भी बनाए हैं, और ये देखिए हर एक वीडियो बनाए हैं ना, वो अपने आप में कुछ खास है, क्योंकि अपना जो TP = S है, शुरू में बताए है ये कितना, इसलिए ये खास है, तो समझिए वीडियो कितना खास हो सकता है। तो इसलिए वो वीडियो जाके आप लोग वो क्लास देख सकते हैं। तो प्रथम स्वतंत्र भारत का जो मोटरयान अधिनियम है, वो मोटरयान अधिनियम 1988 है। क्या 1988 से पहले अधिनियम नहीं था क्या? था, लेकिन उतना कड़क नियम नहीं था, क्योंकि अंग्रेज के ज़माना में थोड़ा बहुत गाड़ी था। उसके बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ ना, तो उतना गाड़ी नहीं था, मतलब कम गाड़ी था। लेकिन जैसे जैसे विकास होते गया, गाड़ी का संख्या बढ़ते चला गया। उसके बाद पॉल्यूशन का समस्या आने लगा, रोड एक्सीडेंट का समस्या आने लगा। इसलिए सरकार 1988 में सोचे कि एक नियम आना चाहिए, तो और ये वाहन से रिलेटेड नियम आना चाहिए। तो इसलिए उस टाइम जब 1988 तक गाड़ी का संख्या बढ़ गया था, तो नया नवीला जो स्वतंत्र भारत में अधिनियम लाया गया, जिसे हम मोटरयान अधिनियम 1988 के नाम से जानते हैं। और ये लागू कब ही हुआ, तो जुलाई 1989 में लागू हुआ। पारित हुआ, पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग। पारित हुआ मतलब संसद से पास हो गया कब, 1988 में, और लागू यानी कि सड़क पे कब लागू किया गया, 1989 में। ओके, और जो सबसे नवीनतम संशोधन इसमें 5 बार हुआ है, और सबसे जो नवीनतम संशोधन है वो 2019 को हुआ है। ओके, तो ये जाके वहाँ देख सकते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके वहाँ समझाए हुए हैं। उसके बाद 74, दिया गया संकेत क्या दर्शाता है। देखिए, ये आदेशात्मक आदेश दे रहा है, उसके अंदर क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि ये बोल रहा है कि वाहन पार्किंग व ठहरना वर्जित है। ये तो हम बताए ही थे, कितना ही प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसका सीधा हम आंसर बता दिए, क्या होगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि वाहन पार्किंग व ठहरना सब कुछ वर्जित है वहाँ पे। उसके बाद सीधा चलते, मतलब ठहरना वहाँ चलते रहे। उसके बाद, निजी कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि टैक्सी का अलग रहता है, और मतलब इस पे एक वीडियो ही लाए हैं, तो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, देखिए मतलब किस तरह के नंबर प्लेट किसका होता है। तो इसके लिए इसका जो निजी कार है, जो पर्सनल यूज के लिए आदमी यूज करते हैं, तो उस पर क्या रहता है, सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षरों में लिखा रहता है, यानी कि सफ़ेद प्लेट रहता है। ये प्लेट इस तरह से सफ़ेद रहता है, यहाँ जो नंबर लिखा रहता है, नंबर 9999, तो ये आपको काले रंग, यहाँ रेड हो गया लेकिन काले रंग से लिखा रहता है। कैसे? काले रंग से, इसलिए ए फॉर आगरा सफ़ेद प्लेट पे काले अक्षरों से लिखा रहता है। ओके, तो आज का अपना सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है, क्योंकि 51 से 75 क्वेश्चन हम लोग इसी जो सीरीज है देख चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग 75 to 100 यानी कि सेंचुरी पूरा करेंगे। ओके, इसलिए ना बोलते हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 से 100 नंबर के बीच में। ओके, तो ये वाहन रख रखाव, इससे 50 से 100 के बीच में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 51 से, जो कि 50 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जहाँ पे देखेंगे 75 to 100, 76 to 100। 75 तो इस क्लास में पूरा देख लिए, 75 तक। तो हाँ, एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो हम उसमें डालते रहते हैं, ताकि वो आप तक पहुँचे। ओके, और क्यूज भी डालते हैं। क्यूज तो ऐसे, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसका कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ एक क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो डालते हैं, तो वहाँ जाके भी आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा,
केवल देख के आप लोग चुपचाप चले जाते हैं, वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा, जो हमें भी मनोबल होगा, जो चलिए सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा अच्छा इस तरह के क्वेश्चन अच्छा अच्छा और डिटेल में समझाएंगे। ओके, मनोबल बढ़ेगा तो समझ रहे हैं ना, बहुत सारा मतलब आप ही लोगों को फायदा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।